बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको आगाही देते, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग से, जहां पर नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से एक शख्स पर गोली मारी गई और जिसके बाद उसने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया है। जी हां नाज़रीन, बड़ी खबर जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग से, जहां पर एक शख्स पर गोली मारी गई जिसके बाद वो जख्मियों की ताब न लाते हुए उसने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। क्या कुछ है पूरी तफसील, सीधा रुख करेंगे अपने खास और सीनियर साहबी दाऊद नाइक का। दाऊद हमारे साथ फोन लाइन पे ज्वाइन किए। दाऊद बताएगा कब का वाकया है और क्या कुछ तफसीलात हैं और कहां के ये शख्स रहने वाले थे और कहां पर यह हमला हुआ है, पूरी तफसील से बताइएगा दाऊद। बता दो, साउथ कश्मीर के अनंतनाग यानी जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में फिर से आज एक बार गोली चली जी। और ये गोली जो है उधमपुर के रहने वाले दीपू, जो कि एक प्राइवेट सर्कस में काम करते थे अम्यूजमेंट पार्क में, जो कि जंगलात मंडी में वाक़ा है जी। उन पर ब्लैक रेंज से गोली मारी गई और वो मौके पे ही उन्होंने जिंदगी का दम तोड़ दिया। तो कुल मिला के बात यह है कि शायद ऐसा लग रहा है कि फिर से पिछले साल का जो एपिसोड है वो फिर से शायद रिपीट किया जा रहा है और नॉन लोकल्स को फिर से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग से है। वहां पे एक सिविलियन पर ब्लैक रेंज से गोली दागी गई और वो मौके पे ही जाँ बैक हो गए। और अगर मैं उनकी पहचान की बात करता हूँ, वो उधमपुर के रहने वाले हैं, दीपू नाम है उनका, और प्राइवेट सर्कस में काम करते थे और उन्होंने जिंदगी की जंग जो है वो हार चुके हैं। जी, ये भी बता दीजिएगा दाऊद, किस जराए से इस बात की तस्दीक हुई और कब ये वाकया पेश आया, ऑलमोस्ट कितने टाइम तक इसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया और कितने कम कलील वक्त में इसने दम तोड़ दिया? मंजूर, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर हम G20 का पीरियड देखेंगे तब सिक्योरिटी एजेंसी जो थी काफी अलर्ट थी, उनको टॉय पे रखा गया था क्योंकि उन्हें ऐसा अंदेशा था कि ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं। लेकिन वहां अब G20 खत्म होने के बाद जो सिक्योरिटी एजेंसीज को डर था वो आज जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि अब सिक्योरिटी एजेंसीज को भी ये बात बड़ी संजीदगी से देखनी होगी कि क्या ये नॉन लोकल जो पिछले साल नॉन लोकल्स को टारगेट कर रहे थे उसी से जुड़ा हुआ नहीं है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जनूबी कश्मीर का पुलवामा, माफ कीजिएगा, अनंतनाग है, वहां पे गोली चली, फिर से एक नॉन लोकल जो है वो जाँ बैक हो चुके हैं और वो यहाँ पे अपना रोजगार कमाने के लिए आए थे, लेकिन अब वो यहाँ से जिंदा अपना घर नहीं जा सके। तो कुल मिला के बात यह है कि जिस तरीके से G20 में हमने देखा था कि सिक्योरिटी जो थी काफी अलर्ट थी, हर एक सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट थी और उन्हें उस वक्त ऐसा डर था कि नॉन लोकल्स पे हमला हो सकता था। लेकिन G20 के इख्तिताम पजीर होने पे आज तीसरा दिन है G20 को खत्म होने पर, लेकिन जो सिक्योरिटी एजेंसीज को पहले डर था वो अब हो चुका है। जी, बहुत शुक्रिया दाऊद ज्वाइन करने के लिए और पूरी तफसीलात देने के लिए। थे हमारे खास और सीनियर साहब भी दाऊद नाइक ज्वाइन किए थे और पूरी तफसील दे रहे थे। अब से कुछ देर पहले जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में नामालूम बंदूक बरदारों की जानिब से हमला और इस हमले में एक नॉन लोकल को निशाना बनाया गया। माफ कीजिएगा, उधमपुर का रहने वाला एक दीपू नामी शख्स जो था और अनंतनाग की एक फॉरेस्ट पार्क में काम कर रहा था और उस पर अब से कुछ देर पहले हमला किया गया और इस हमले में उसने अपनी जान खो दी है। जी हां, इस बात की तस्दीक पुलिस ने एक ट्वीट के दौरान भी की है कि मिलिटेंट्स के द्वारा इस पर हमला किया गया और इस हमले में इस शख्स ने जान खो दी। आपको याद होगा कि पिछले साल भी नॉन लोकल्स को टारगेट बनाया गया और कई सारे किलिंग के वाकयात सामने, और उसके बाद नॉन लोकल्स को निशाना बनाने के बाद वादी कश्मीर में क्या कुछ सूरत हाल बनी उस सब से भी आप वाकिफ हैं। और फिलहाल के लिए इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग से, और अनंतनाग में एक नॉन लोकल को निशाना बनाया गया और उधमपुर का रहने वाला एक दीपू नामी शख्स जिस पर अब से कुछ देर पहले हमला किया गया, गोलियां दागी गई, जिसके बाद उसे कोशिश तो की गई हॉस्पिटल पहुंचाने की, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचाते पहुंचाते उसने दम तोड़ दिया। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहेगा कश्मीर क्राउन के साथ और जाते जाते आपको बता दें कि तमाम तर अपडेट से वाकफियत हासिल करने के लिए और अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट www
kashmircrown.com یا پلے اسٹور میں جا کر کشمیر کراؤن کی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیجیے گا تاکہ آپ باخبر رہیں گے تمام تر اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر، بہت شکریہ کشمیر کراؤن دیکھنے کے لیے.